भाव में डूब जाना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु भावुक बहुत ज्यादा हो जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हे सिया राम, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपना चैनल रसामृतम पर। मैं ज्योतिषाचार्य श्याम शरण काशी से आपके इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो प्यारे दर्शकों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम होने वाला है जिनकी भी कर्क राशि है, जिन जातकों की कर्क राशि है, उन जातकों का भविष्य कैसा होता है, उन्हें क्या करना बहुत पसंद होता है, कैसे कैसे जीवन जीना पसंद होता है, कैसे कैसे लोगों के बीच में रहना पसंद होता है। तो आज कर्क राशि के विषय में यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या पसंद और क्या पसंद नहीं होता है। कर्क राशि के 18 ऐसे महा भविष्यवाणी है जो बिल्कुल कर्क राशि के जातकों पर पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं। हाँ, भविष्य होता है कर्क राशि के जातक का कुछ ऐसा। दोस्तों, इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहें। अगर आपकी कर्क राशि है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है जिनकी कर्क राशि है। प्यार को कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे तो पहला उनका विशेष गुण जो है, अवगुण की बात बाद में करेंगे। साथ ही अगर वो परेशान है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, इष्ट देवता कौन है, साथ ही कौन सा व्रत करना चाहिए, जिनकी भी कर्क राशि है उनके विषय में लास्ट में हम सभी ये जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले उनके गुण अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो पहली विशेषता के बारे में बात करेंगे। 18 विशेष विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली विशेषता के बारे में यदि बात करें तो सर्वप्रथम जो विशेषता है प्यारे दोस्तों, ये भावुक बहुत होते हैं। कहने का मतलब ये इतने भावुक होते हैं कि सामने वाले का दर्द देख करके इनके मन में बहुत उत्साहना होती है कि शायद इसका दर्द, इसका कष्ट मेरे द्वारा हरण किया जा सके, मैं दूर कर सकूं, तो इसका मैं हेल्प करूं, मैं इसका सहयोग करूं, मैं इसको सफल होने में इसका सहयोग करूं, योगदान मेरा रहे। ऐसे होते हैं जिनकी कर्क राशि है, उनका प्रथम लक्षण यही होता है। प्यार उसको यदि दूसरे लक्षण के बारे में बात करें तो दूसरा लक्षण होता है, ये बहुत प्रेमी मिजाज के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गरीबों से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, हर एक माहौल में प्रेम का जीवन जीना, यानी अपने पत्नी से प्रेम करना, अपने लवर्स से प्रेम करना, माता पिता से बहुत प्रेम करना, मित्र लोगों से बहुत प्रेम करना। कर्क राशि के जातक रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये रिश्ता कैसा होता है। कर्क राशि के जातकों के विषय में यदि तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता कुछ इन प्रकार होती है इनकी कि ये दूसरों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हैं। कहने का मतलब ये दूसरों की बातों को बहुत सोचते हैं, अपने सफल हो या नहीं, लेकिन ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं कि सामने वाला सफल क्यों नहीं हो रहा है, और उसका सहयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। कहने का मतलब ये सहयोग करने के लिए ही इनका कर्क राशि में जन्म होता है। बात करते हैं इनकी चौथी विशेषता की, इनकी कर्क राशि है तो चौथी विशेषता इनकी कुछ खास इस प्रकार है। प्यारे दोस्तों, ये ईमानदार होते हैं। कहने का मतलब ये अपने किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। अपने कार्य को पूर्ण करने में ईमानदारी इनके कार्य के लिए बहुत बड़ा विशेष कारण बनती है। प्यारे दोस्तों, कि पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी विशेषता यह है कि ये हमेशा एक समझौते को समझदार होकर के समझौते को, निर्णय को लेते हैं। हमेशा एक समझदार पर्सन की तरह लाइफ को जीते हैं, हमेशा एक समझदार की तरह लोगों को समझाते हैं। कहने का मतलब गाइड करने इनको बहुत अच्छे से आता है। ये किसी की बातों को बहुत जल्दी माइंड नहीं करते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि नहीं, मैं जो बोलूं वो लोगों तक जाए, वो सफल होने में मेरी इस बात का ध्यान रखे, वो सफल होने में मेरी इन बातों का केयर करे, मेरी बातों को सुन करके उसको रियलाइज करे, उसके पीछे पीछे रहे और मार्ग पर चले, मेरे बताए मार्ग पर। ऐसे होते हैं जिनकी राशि कर्क है। प्यारे दोस्तों, अब इनकी छठी विशेषता के बारे में बात करें तो छठी विशेषता इनकी होती है कि ये मिलनसार व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब किसी से भी अगर मिले तो इनको लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। ये होते हैं जिनकी कर्क राशि है। इनकी छठी विशेषता। सातवीं विशेषता के बारे में बात करें तो प्यार में, शादी में, मित्रता में या फिर लव में ये अपने व्यवहार को, अपने प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से निभाते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी रिश्ते को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे निभाने के लिए ये अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं।
परंतु हार नहीं मानते हैं। रिश्ता कभी टूटने नहीं देते, चाहे वो लव रिलेशन का हो या पारिवारिक हो या फिर रिश्तेदारी हो, और साथ ही या तो वैवाहिक जीवन का हो या तो कहीं का भी कोई रिश्ता हो मित्रवत का। तो प्यार को जिनकी कर्क राशि है वो रिश्ते को नहीं टूटने देना चाहते हैं, हमेशा एक रिश्ते को बना कर रखते हैं, हमेशा नए रिश्ते बनाना पसंद करते हैं, नए रिश्तों से जुड़ के रहना पसंद करते हैं। किसी से शत्रुता करना बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है, लोगों से दुश्मनी करना इनको पसंद नहीं है। प्यार दोस्तों, इनकी 8वीं विशेषता के बारे में बात करें तो 8वीं विशेषता होती है इनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है। कहने का मतलब ये याद करने की क्षमता को, जिस क्वेश्चन को याद करें, जिस प्रश्न को याद करें, जिस उत्तर को याद करें, उसको याद करने के बाद इनकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है, यानी भूलते नहीं है जल्दी। या जिस पेज पर किसी चीजों को लिख दें, किसी ने नाम बताया, 5 साल बाद भी अगर वो पूछे तो इनको स्मरण रहता है, जिनकी कर्क राशि है। तो प्यारे दोस्तों, इनकी 9वीं विशेषता की बात करें तो 9वीं विशेषता इनकी होती है, इनका मन जो होता है ये पुराण पढ़ने में, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने में, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, साथ ही समझदारी वाली पुस्तकों को पढ़ने में, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना जिससे ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त हो, ये चीजें इनको बहुत पसंद है। जिनकी कर्क राशि है, हमेशा एक सीखने की योजना इनके मन में चलती रहती है, अच्छे अच्छे पुराने चित्रों को देखना। साथ ही अब इनकी 10वीं विशेषता के बारे में बात करें तो प्यार उसको इनको भाग दौड़ का जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने का मतलब हमेशा भाग दौड़ से ये दूर भागते हैं, हमेशा ये एकांत इनको पसंद है, भाग दौड़ से दूर रहना चाहते हैं। तो प्यार दोस्तों, इनकी 11वीं विशेषता की बात करें तो इनको एकाग्रचित, साथ ही एकाग्रचित के साथ साथ इनको शांति प्रिय स्थान, शांति प्रिय रहने वाला जगह जैसे मंदिर और साथ ही आश्रम इत्यादि, जंगल, फॉरेस्ट इत्यादि चीजें इनको बहुत पसंद होती हैं। अच्छे अच्छे प्लेस घूमना इनको पसंद होता है, जिनकी कर्क राशि है। तो प्यार उसको 11 विशेषताओं के बारे में हम सभी बात कर लिए। अब 12वीं विशेषता के बारे में बात करें। 12वीं विशेषता की क्या होती है तो ये एकाग्र और धैर्य धारण करते हैं। उसको धैर्य धारण भविष्य में बहुत मायने रखता है। साथ ही इनके इष्ट देवता शंकर भगवान हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में धैर्य धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। शंकर भगवान क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। भगवान शंकर क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं, क्षण भर में प्रेमी हो जाते हैं, क्षण भर में मुस्कुरा देते हैं। तो शंकर भगवान का लक्षण इनके भी जीवन में आता है, जिसके कारण कभी कभी इनको भी नुकसान, कभी कभी फायदा हो सकता है। तो धैर्य को धारण करना इनके लिए बहुत विशेष जरूरी है। किसी भी कार्य को बहुत टेंशन लेकर के नहीं, धैर्य से कार्य को करने की, धैर्य से काम करने की विशेष कृपा भगवान से मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी 13वीं विशेषता के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, 13वीं विशेषता इनकी ये होती है कि हमेशा इनका मूड बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनका मूड कब बदल जाएगा। मूड बदलने में इनका टाइम नहीं लगता है, मूड बदलने में इनका समय नहीं लगता है, क्षण भर में इनका मूड बदल सकता है। अपने लोगों के प्रति ये बहुत प्रेम रखते हैं, ये इनकी 14वीं विशेषता है। इसको 14वीं विशेषता बहुत मायने रखती है। हमेशा अपने लोगों से चिपके रहते हैं, या तो मित्र हो गया या भाई हो गया या रिश्तेदार हो गए, सबसे हमेशा चिपक के रहना चाहते हैं, यानी सबसे जुड़ के रहना चाहते हैं, किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सबसे प्रेम करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इनके 15वीं विशेषता के बारे में बात करें तो ये खर्च बहुत सोच समझ करके करते हैं। 15वीं विशेषता के विषय में बात करें तो ये खर्च बहुत सोच समझ करके करते हैं, जो कि हर एक राशि वालों को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन कुछ राशि वाले हैं जो खर्च को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जैसे में कुंभ राशि के लोग हो गए, मीन राशि के लोग हो गए ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो इनको कर्क राशि के जातकों से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। कर्क राशि के जातक बिना पैसा, बिना जरूरत का कहीं 1 रुपए फिजूल का खर्च नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करना चाहते हैं। फिर दोस्तों, इनकी 16वीं विशेषता के बारे में बात करें तो ये परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन, किसी भी रिश्तेदार, सबका ये ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, यानी बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इनकी 17वीं विशेषता की बात करें तो इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, इनकी कर्क राशि है, पति पत्नी में प्रेम प्रगाढ़ होता है। अब इनकी 18वीं विशेषता के बारे में बात करें, जो लास्ट विशेषता है, तो प्यारे दोस्तों, लास्ट विशेषता
आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये कल्पना शक्ति के विचार से या फिर कल्पना शक्ति इनकी बहुत अपार होती है। कहने का मतलब ये हर दिन एक नई चीजों की कल्पना करते हैं, नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई चीजों को सोचते हैं, नई चीजों पर विचार करते हैं, नई नई चीजें इनके मन में उत्पन्न होती है। ये इनकी हो गई 18वीं विशेषता। प्यारे दोस्तों, इनके इष्ट देवता के स्वामी देवता के विषय में बात करें तो शुक्र के स्वामी जो ग्रह होते हैं तो स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, जिसके कारण ये चंचल भी होते हैं। साथ ही बात करें इनके देवता की तो इनके देवता भगवान शंकर है। प्यारे दोस्तों, प्रदोष का व्रत इनके लिए अधिक लाभ होगा। चंद्र इनके स्वामी है। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर का, साथ ही माता पार्वती का पूजन के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनको रुद्राभिषेक करना बहुत शुभकारी माना जाता है। साथ ही रुद्राभिषेक करने से शिव पूजन से इनको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। सूर्य अर्घ्य प्रतिदिन अवश्य दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से अपने जन्म कुंडली का, अपने ग्रहों का विश्लेषण करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।